19वीं आईनी तरमीम अदालती धमकी पर लाना पड़ी। अब कोई अदालत किसी वजीर आजम को फांसी नहीं लगा सकेगी। अदालती निजाम तबाह हो चुका, आईनी अदालत का कयाम मजबूरी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सिंध हाई कोर्ट बार से खिताब, कहा आईनी अदालत ही देखेगी आइन के क्या मसाइल हैं। मीसाक जमहूरियत के मुताबिक जुडिशल रिफॉर्म्स लेकर आएंगे। कानून और आइन साजी अदालत के जरिए नहीं हो सकती। आइन साजी के लिए हम मौजूद हैं। जिस काम के लिए अदलिया बैठी है वो काम नहीं हो रहा। सियासी केसेस को वक्त दिया जाता है, अवामी मुकदमात की बारी नहीं आती। आर्मी चीफ का जनूबी वजीरिस्तान का दौरा, वाना पहुंचने पर कोर कमांडर पेशावर ने इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। सिपह सालार ने अफसरान और जवानों से मुलाकात भी की। कहा पाक फौज दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बना देंगे। आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कबायली अवाम की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। पंजाब इलेक्शन ट्राइब्यूनल केस में इलेक्शन कमीशन की अपील पर फैसला महफूज। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ट्राइब्यूनल्स के नोटिफिकेशन जारी करने की इजाजत दे दी। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने सलमान अकरम राजा को मुखातिब करते हुए कहा, आपको मर्जी के जजी से फैसला चाहिए या आप इदारों के दरमियान तसादुम चाहते हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा, मर्जी के जज का कभी नहीं कहा, इदारों के दरमियान तो पहले ही तनाज़ा है। चीफ जस्टिस ने कहा, आइन कोई नहीं पढ़ता, आइन में वाज़े लिखा है कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील इलेक्शन कमीशन का काम है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, इलेक्शन कमीशन का इख्तियार चीफ जस्टिस के साथ मुशावरत से मशरूत है। इलेक्शन कमीशन चीफ जस्टिस के भेजे नाम मुस्तरद नहीं कर सकता। जितना जल्दी हो सके इंतखाबी उज़रदारियों के फैसले होने चाहिए। मुल्क को इस्तेहकाम की जरूरत है। हम दुश्मन नहीं, एक मुल्क के रहने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा इख्तलाफात से इनकार नहीं, खतो किताबत में जो जबान इस्तेमाल होती है ये तरीका मुल्क चलाने का नहीं। हमारे पास ऐसे मुकदमात आए जो स्टे पर चलते रहे। साबिक डिप्टी स्पीकर ने भी हुक्म इम्तना लेकर आइन की खिलाफ वर्जी की। तनाज़ात होते हैं लेकिन ये नहीं कि इदारों पर हमला कर दें। कौमी असेंबली की मखसूस नशिस्तें PTI को मिलेंगी या नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत अहम इजलास खत्म। मेंबर इलेक्शन कमीशन खैबर पख्तूनख्वा की अदम शिरकत। जराये के मुताबिक कानूनी टीम की मजीद रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू की तजवीज़। इलेक्शन कमीशन का मुशावरती इजलास कल फिर होने का इम्कान। सिंध हाई कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस यूसुफ अली सईद ने रिमार्क्स दिए। सुप्रीम कोर्ट ने तरमीमी ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद शुरू कर दिया। चीफ जस्टिस ने नया नोटिफिकेशन भी जारी किया। सिंध हाई कोर्ट कैसे मुदाखलत कर सकती है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान मुल्क भर में एहतजाज और धरने के लिए पुरअज़्म। कहते हैं चंद लोगों को टैक्स में छूट दी गई, इनका टैक्स गरीब अवाम अदा कर रहे हैं। अवाम के हुकूक की तहरीक पार्टी बाजी के लिए नहीं, ये पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम का मुकदमा है। अवाम को हक दो तहरीक अब अगले मरहले में दाखिल हो गई है। चौधरी परवेज इलाही का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकाल दिया गया। रासिख इलाही और जारा इलाही का नाम ECL लिस्ट से निकाल दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने परवेज इलाही समेत दीगर की तौहीन अदालत की दरखास्तों पर समाअत की। सरकारी वकील ने रिपोर्ट पेश कर दी। हुकूमती इक़दामात से महंगाई और शरह सूद में कमी हुई। IMF बोर्ड मीटिंग कल होगी। पूरी उम्मीद है पाकिस्तान के लिए $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी हो जाएगी। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का CPEC सेमिनार से खिताब। CPEC के दूसरे मरहले का आगाज होने जा रहा है। फेज 1 इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी पर मबनी था। फेज 2 स्ट्रक्चर की मोनेटाइजेशन पर मुहित होगा। बांग्लादेश टीम के साबिक कप्तान शकीब उल हसन को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज खेलने का ग्रीन सिग्नल मिल गया। सरबराह बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड ऑपरेशंस कहते हैं शकीब उल हसन को बांग्लादेश में खेलने में कोई मसला नहीं होगा।
हुकूमत की तरफ से पैगाम है कि किसी को नाजायज हिरासा नहीं किया जाएगा। शकीबुल हसन कत्ल के मुकदमे में नामजद हैं। और कुदरती हुस्न से मालामाल गिलगित की वादिय बगरोट फितरत से प्यार करने वालों का पसंदीदा मकाम। बर्फ की चादर में छुपी पहाड़ी चोटियां, सरसब्ज मैदान और गुनगुनाती आबशारें देखने वालों को अपने हुस्न का दीवाना बना लेती हैं।